ओ ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 25th श्लोक से हम लोग चैन करेंगे। So I'm sharing the screen. 25th श्लोक। ओके। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् सञ्जायते किञ्चित्
सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। कौन बोलेगा? 25th श्लोक। अम्मा मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो राम। अन्ये देवं जानन्तः श्रुत्यानेभ्यो उपासते तेऽपि साति तरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संसायते किञ्चित् सत्यं स्थावरं जङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगः संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हाँ, ये जो पहली वाली लाइन है फिर से पढ़ो, 25th की। अन्ये देव जानन्त त्वेम अन्ये ते त्वेवम जन अन्ये देवमजानन्तः श्रुत्यानेभ्यो उपासते एभ्यो तेऽपि नहीं है ना, श्रुत्वा नेभ्य, श्रुत्वा नेभ्य। श्रुत्यानेभ्य उपासते हाँ बाकी का ठीक। अन्ये देवं जानन्तः श्रुत्यानेभ्यो उपासते। ठीक है। हाँ अगला। अम्मा म पढिछु। हाँ अन्ये देवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि सातीतरन्तेभ्य त्यन्व मृत्युं श्रुतिपरायणः। देखिए, हीरा मुनि ने भी ये गलती किया था, यहाँ पे तेपी और चाती, इसमें पी पे कम रुकना है। और दुष्यम तेपि चाति तरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणाः, कम रुक क्योंकि रस्व है। फिर से बोलिए ये वाला श्लोक। अन्ये देवम् अजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि सातीतरन्तेभ्य मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। ठीक है, नेक्स्ट। मम्मा मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि सातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। गुड, नेक्स्ट। हम बोलते हैं अम्मा। हाँ सुनीता जी। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान् एभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्नेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ये यावत् सेकंड लाइन फिर से पढ़िए। ते पिचाति, ते अपी नहीं है, वो अवग्रह है, मतलब अ को हमको छोड़ना है। ते पिचाति तरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणाः। तेऽपि चातितरन्नेव तरन्त्येव, तरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं संयोगात् तद्विद् भरतवर्षम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ।
क्षेत्रं क्षेत्र क्षेत्र संयोगा तद्विद्भरत तत्विद्धि तत्विद्धि भरतर्षभ। तत्विद्धि भरतर्षभ। ठीक है, प्रैक्टिस करिए इसमें। अम्मा मैं बोलूं? हाँ अब हम अन्ये तेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि सातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। ठीक है, गुड। माँ मैं बोलूं? मिस्टेक हुई है, हाँ बोलो। अन्ये तेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। गुड। मैं बोलूं? हाँ बोलो। अन्ये तेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। गुड। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, बाकी के लोग अगला वाला करेंगे। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। अम्मा मैं बोलूं? हाँ अम्मा सॉरी देरी हो गई आज। कोई बात। हाँ बोलिए अब हम। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। याति में कम रुकना है अब हमा। याति पराम गतिम। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गति। याति में कम रुकिए। याति ततो याति पराम गतिम। अच्छा अच्छा, ततो याति परां गति। हाँ जी जी। मैं बोलूं? हाँ बोल। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्। गुड। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। समं सर्वेषु भूतेषु
तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नश्चात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, हम लोग चलते हैं मैं आगे। बोला माँ, हाँ बोलिए। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नष्टात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। देखिए, याति मत बोलिए, याति परा। ततो याति परां गतिम्। हाँ ठीक है। मैं ट्राई करूँ अम्मा? करिए, जल्दी करिए। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। गुड, ठीक है। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। और आज जो है हमारा 24th श्लोक है। 24th श्लोक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नहीं, आज तो हमने 25th से पढ़ा ना। मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अब यहाँ से ये जो है साधना श्लोक है, ये दोनों 24th और 25th हम देखेंगे आज हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं। तो जो 24th और 25th है इसमें साधना बताई हुई है। हमने 23rd श्लोक में देखा था, जो ज्ञानी की स्थिति थी ये भगवान बता रहे थे। ये जो पूरा ज्ञान उन्होंने दिया हुआ है 13 चैप्टर में, इसको ज्ञानी की दृष्टि से वो कैसा देखता है। तो ये, और जब वो देखने लगता है यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, वो अलग अलग करके देख रहा है कि गुण और विकार ये सब प्रकृति के पार्ट्स हैं और मुझसे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जो पुरुष हूँ मैं बिल्कुल अलग हूँ, जिसको हम अहम बोलते हैं। यहाँ पे इदम, देखिए कई सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, इस पे आप कंफ्यूज मत होइए। है क्या, एक इनर्ट, पूरे संसार में क्या है, एक इनर्ट चीज है और एक सेंशियंट है, एक जड़ है एक चेतन है, उसी के ही बारे में बोला जाए। तो चेतन जो है वो एक ही है और उसके अलावा जितना भी कुछ है वो सब कुछ इनर्ट है, जड़ है। तो उसी को यहाँ पे प्रकृति बोला गया है, उसी को यहाँ विकार बोला गया है, उसी को यहाँ गुण बोला गया है। ये सारा का सारा अपरा प्रकृति का ही पोर्शन है। तो इसमें हम लोग को कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। अब जो उस चीज को इस तरह से देखता है अपने अलग अलग करके कि मेरा जो अहम है वो इदम है, ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तब वो क्या करता है, वो उसको सर्वथा वर्तमानोपि, जब वो किसी भी काम में वो लगा हुआ है, कोई भी एक्शन कर रहा है या फिर किसी भी भोग में भी लगा हुआ है, उस समय पे भी वो अनटेंटेड रहता है, वो प्योर रहता है, क्योंकि उसको ज्ञान जो है वो ज्ञान हमेशा उसका प्रज्वलित है। उसका ज्ञान एक क्षण के लिए भी नहीं जाता, जैसे हम लोगों का एक क्षण के लिए भी नहीं जाता है कि हम जीव हैं वैसे उसका एक क्षण के लिए भी नहीं जाता है कि मैं आत्मा हूँ या फिर मैं परब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो उसी तरह से तो न भूयो भी जाते, जब इस तरह से उसकी वृत्तियां ही हैं तो फिर उसका जन्म होगा क्यों? आप सोचिए, क्यों होगा उसका जन्म? उसका जन्म तो नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही वृत्ति में स्थित है। वो वृत्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई है, वो वृत्ति जो है तैल घृत धारावत, वो पूरी तरह से जैसे घृत का धारा, देखिए घृत का धारा और पानी की धारा में डिफरेंस होता है। जब हम जल की धारा एक बनाते हैं उसमें बबल्स रहते हैं, उसमें स्पेस रहता है, पर जब हम घृत की धारा बनाते हैं
तो वो धारा एक जैसी वो जाती है, उसमें कोई भी स्पेस नहीं रहता है। उस तरह से इसका एक ही थॉट आ रहा है और एक ही थॉट जा रहा है। उदयमान वृत्ति और लीयमान वृत्ति, इसको हम वेदांत में बोलते हैं, उदयमान और लीयमान वृत्ति। तो जो उदयमान वृत्ति है वही लीयमान वृत्ति, फिर से वापस एक ही वृत्ति में वो स्टेबल है कि मैं कौन हूं, आई एम दैट कॉन्शियसनेस, सच्चिदानंद स्वरूप अहम, अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वो सारा एक ही उसमें वो स्थित है। तो नेचुरली उसका बर्थ कैसे होगा? क्यों? क्योंकि बर्थ का फोरमोस्ट कारण यही है कि वो अपने आप को लिमिटेड मानता है, वो अपने आप को छोटा मानता है, वो अपने आप को जन्म और मृत्यु के घेरे में मानता है। उसको कुछ चाहिए, उसके कुछ डिजायर्स इनकम्प्लीट रहे तो उसको लगता है कि मेरा पूर्ण, मैं अपूर्ण हूं अभी, तब पूर्ण हो पाऊंगा जब मेरी डिजायर्स पूर्ण होंगी। इस व्यक्ति के, इस ज्ञानी के मन में ये सब नहीं है। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड न सब भूयो भी जायते, फिर से उसका जन्म जो है नहीं होता है। सर्वथा वर्तमानों पे कुछ भी वो कर ले, पूरे के पूरे संसार को उजाड़ दे, पूरे के पूरे संसार को वो मारे, तो भी वहां पे उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, कर्ता बन के कोई बैठा नहीं है, एंजॉयर भोक्ता बन के कोई बैठा नहीं है। फिर हम 24 श्लोक पे आते हैं। ध्यान, अब साधना बताई है कि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति जो है परम सुंदर स्थिति है, क्योंकि वहां पे आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो गई है। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति मतलब लेश मात्र भी दुख नहीं है वहां पे, बिल्कुल भी कोई दुख है ही नहीं वहां पे, और वो अपने आप में ही रमण कर रहा है, मस्त है यहाँ वहां पे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्नस्य परावरे। वो एकदम अवर और प्रवर, जो दोनों से ही, पर और अवर दोनों से ही वो निर्लिप्त है। वो उसकी सारी ग्रंथियों का, सब ग्रंथियां उसकी टूट फूट गई हैं। हम लोग की कभी बनी हुई है, इसीलिए हमारी ग्रंथि के कारण ही हम लोग जो है जीव बन के घूम रहे हैं, छोटे बन के घूम रहे हैं। जब तक हमको हमारा डोज नहीं मिल जाता है तब तक हमको लगता नहीं है कि हम जो है इस संसार के लायक भी हैं, और हम इस तरह से संसार से ही भोग इत्यादि लेते रहते हैं। पर यहाँ ये बोल रहे हैं कि कुछ कुछ लोग जो है इस स्थिति से बाहर आने के लिए क्या क्या करते हैं। तो तीन यहाँ 24th में तीन साधना बताई गई है, 3 साधना। सबसे पहले क्या है? ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। केचित, केचित मतलब कोई कोई क्या करता है, वो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, वो ध्यान से अपने आत्मा में ही सब कुछ देखता है। क्या देखता है? आत्मानम आत्मना। आत्मानम आत्मना, सारे के सारे केसेस है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, और सेवेंथ भी है, आत्मनि। तो बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, कोई कोई लोग अपनी आत्मा में ही, आत्मा के द्वारा ही आत्मा को देखते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। बोलिए कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मैं आती हूँ इस पे। तो और कुछ लोग जो दूसरे लोग, अन्य सांख्ये न योगे न पश्यन्ति, पश्यन्ति मैंने ऐड कर दिया है वहां पे कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस। अन्य केचित सांख्य न पश्यन्ति, सांख्य के द्वारा देखते हैं, वृत्ति रूप से सारे के सारे जगत को देखते हैं। और अन्य केचित कर्म योगेन, मिला आपको? कर्म योगेन चापरे, अन्य अपरे केचित कर्म योगेन पश्यन्ति, कर्म योग के द्वारा देखते हैं। तो ये लोग तीनों साधना कर रहे हैं। साधना कर करके वो क्या है मेन साधना यहाँ पे? हमको उस वृत्ति को बनाना है। जैसे हम लोग दूध को उटा उटा के उसको रबड़ी बनाते हैं, बहुत देर तक उसको पकाते हैं, पकाने के बाद में उसमें लालिमा आ जाती है, जो भी उसमें पानी का तत्व था, जल तत्व उड़ जाता है, उसमें अपने आप मिठास आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमको यहाँ पे अपनी साधना में भी करना है। अपने मन को घोटना है, जैसे हम रबड़ी बना रहे हैं दूध की, वैसे ही यहाँ पे भी बनाते रहना है, घोट घोट के। तो इसके 3 तरीके हैं। क्या 3 तरीके हैं? या तो हम लोग कुछ भी कर्म ना करके हम बैठे हुए हैं, जब हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं तब हम ध्यान करें, जब ध्यान नहीं कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं? या तो हम लोग जो है कर्म कर रहे हैं तो कर्म योग करें, और नहीं तो फिर हम पूजा इत्यादि कर रहे हैं, उस समय हम सांख्य योग के द्वारा करें। तो
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। तीन तरह से हम लोग जो है अपने आप को हम लोग ठीक ठाक करें। तो पर्पस क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान योग का जो मेन मुख्य प्रयोजन है वो क्या है, ये सजातीय वृत्ति प्रवाह। ध्यान योग से क्या होता है, सजातीय शब्दों से आप डरिए मत। सजातीय वृत्ति प्रवाह मतलब एक ही जाति का है, कोई वृत्ति आ रही है, उसका प्रवाह हो रहा है, थॉट हो रहा है, जिसको अभी मैंने बोला उदयमान वृत्ति और लीयमान वृत्ति। तो उदयमान वृत्ति ही लीयमान होती है, जो लीयमान वृत्ति होती है उदयमान वृत्ति होती है। दोनों के दोनों एक ही तरह से चल रहे हैं, वो उसको बोलते हैं हम सजातीय वृत्ति प्रवाह। और कहाँ हो रहा है ये उसके आत्मा के अंदर ही हो रहा है। ये वो देख रहा है, किससे देख रहा है, आत्मना, माइंड से। मतलब क्या, माइंड से। अब माइंड क्या है, माइंड तो अपने आप में जड़ है। अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एक सिर्फ सेंशियंट है, चेतन है, बाकी का सारा इंसेंशियंट ही है। तो जब सब कुछ इंसेंशियंट है मतलब जड़ है, तो माइंड भी जड़ है। तो माइंड इसे कैसे देख रहा है उस चीज को, माइंड मतलब वहां पे आत्मा। माइंड के पीछे उस माइंड ने कहाँ से बोरो किया हुआ है। बोरो आपको याद है, एक बार मैंने बताया था, दो गोल, एक आयन का बॉल है, एक आयन का ठंडा ठंडा गोला है, और इधर हॉट बॉल, एक फायर का बॉल है। दोनों कैसे मिक्स हो जाके आपस में एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं हम धर्माधर्म अध्यास। तो धर्माधर्मी अध्यास मतलब एक दूसरे के जो ये हैं धर्म है वो एक्सचेंज हो गए हैं। वैसे ही यहाँ पर भी वो जो माइंड है वो तो जड़ है, पर वो उस माइंड के पीछे अगर उसको सेंशियंसी दिखाई दे रही है, उसको दिखाई दे रहा है कि मेरे थॉट्स आ रहे हैं, मेरे थॉट्स जा रहे हैं, कभी यही थॉट्स जो है मुझे बाहर की तरफ एक्सट्रोवर्ट बना देते हैं संसार में, कभी कभी मुझे अंदर लेके जाते हैं इंट्रोवर्ट, कभी कभी यही थॉट्स मुझे बोलते हैं कर्म करो, कभी यही थॉट्स बोलते हैं तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण है उसको पूर्ण करो। ये सब क्या हो रहा है, ये सब चेंजेस जो है थॉट्स में आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये तो जड़ है। जड़ की क्या डेफिनेशन है, परिभाषा है, जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं है, स्वतः वो खुद को भी नहीं जानता है, वो दूसरों को भी नहीं जानता है। पर ये माइंड तो जान रहा है, पर ये माइंड जान रहा है, तो फिर ये माइंड कैसे जान रहा है, ये माइंड जान रहा है किसी और की शक्ति से, और वो है आत्मना। वो अपने आत्मा से ही वहां से वो शक्ति ले रहा है, क्योंकि चेतन तो एक ही है, वो चेतन से ही इसने शक्ति लिया। आत्मना, वो आत्मा से मतलब माइंड से जान रहा है। अब किसको जान रहा है, आत्मानम, अपने आप को ही जान रहा है। वो अपने आप को ही जान के वो अब फिर मस्त है, वहीं पे ही वो टिका हुआ है। देखिए टिकाना इम्पोर्टेंट है, हम पहुंच तो जाए कहीं पे, पर उसमें हम कितनी देर तक रुके हुए हैं उस स्थिति पे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या हम लोग, हमको हो गया, हमको समझ में आ गया सब, हमको ज्ञान हो गया, पर हम लोग वहां पे टिक पाते हैं कि नहीं, कि फट से हम लोग एक सेकंड बाद ही फिर से हम संसार में आ जाते हैं। तो बात यही है, हम सब लोग ज्ञानी हैं, उस हिसाब से हम सबको पता है, क्या पता है, एक ही ब्रह्म है तो हम लोग भी ब्रह्म ही हैं, दूसरा कोई ब्रह्म तो हो नहीं सकता, हम ही ब्रह्म है, सबको ज्ञान है। पर वो ज्ञान में हमारी अवस्थिति अभी क्यों नहीं है, क्योंकि वहां से हमारा स्खलन हो जाता है, पतन हो जाता है, च्युत हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में वो प्यूरिटी नहीं है माइंड में पकड़ के रखने की, और ये प्रैक्टिस से ही आए। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बोलते हैं इस साधना को कि आप जो है वो ध्यान करिए, आप ध्यान करिए, ध्यान से ही होगा। तो ध्यानाभ्यास को उन्होंने बोला है कि ध्यान अभ्यास बार बार करिए, हर रोज हमको एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग में 5 to 10 मिनट्स हमको ध्यान करना चाहिए दिन में, और कभी टाइम मिले हमको बैठना चाहिए। रात को भी सोने से पहले थोड़ी देर हमें ध्यान में बैठना चाहिए। टाइम निकालना पड़ता है, हर चीज के लिए तो हम टाइम निकालते हैं, वैसे इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा हमें, नहीं तो संसार हमारे पीछे लगा ही हुआ है, मृत्यु के बाद में भी लगा रहेगा, हमको दूसरे दूसरे जन्म में लेके जाएगा। ध्यान जो है ये काटता है, ये सब कैंची की तरह ये सब काटेगा हमारा। जब तक हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे हम लोग करेंगे नहीं। तो ध्यानाभ्यास से क्या होता है, कोई भी चीज जो है, वृत्ति जो है प्रगाढ़ बनती है बार बार उसका ध्यान करने पर, बहुत 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 बार बार ध्यान करें हम। जैसे हम ध्यानाभ्यास मतलब हम लोग बचपन में साइकिल सीखे, तो साइकिल जब सीख रहे थे इनिशियली,
तब हम लोग गिरते पड़ते थे, लगती थी, चोट लगती थी, फिर उठते थे। हाँ, फिर हम लोगों ने गाड़ी सीखी चलानी। उस समय में भी कोई बात भी पास में बैठ के करता है तो लगता है कि तुम चुप रहो, हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। पर बाद में ऐसा नहीं रहता है, बाद में तो हम एकदम आराम से चलाते हैं। बाद में साइकिल भी चलाते थे। मुझे याद है मैं क्या भयंकर साइकिल चलाती, मेरे पीछे मेरी बहन बैठी रहती थी, उसको डराना मुझे बहुत पसंद होता था। और वो स्कूल से आते समय कभी कभी वो सो जाती थी, तो उसको जगाने के लिए मैं ऐसे 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 साइकिल को लेके जाती थी, और वो डर डर के दीदी मत कर मत कर, वो मुझे पीछे से डराती, पीछे से थपथपाती रहती थी। तो ये बाद में क्या हो जाता है, बाद में हम लोग एकदम अभ्यास कर करके एकदम हम दक्ष बन गए, हम एक्सपर्ट बन गए उसमें। इसी ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स का भी है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम सीख रहे हैं, सितार, गिटार, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, पहले हमको देख देख के करना पड़ता है। फिर बाद में तो हम बिना देखे ही हम करने लगे। हमको पता है कि कहाँ पे स्ट्रिंग्स है सितार के, कहाँ पे सा है, कहाँ पे रे है, कहाँ पे ग है, कौन सी उंगली जाती है। तबला भी जब बजाते हैं तभी भी हमको पता रहता है। तो अब ध्यानाभ्यास क्या करता है, उस चीज को हमारे बहुत प्रगाढ़ बना देता है। प्रगाढ़ बना के वो चीज जो है हमारे लिए सरल बन जाती है ध्यान करते करते। सरल मतलब क्या, उसमें हमारा टाइम ज्यादा नहीं लगता है। पहले पहले टाइम ज्यादा लगता था, पर अभ्यास करते 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 हमारा वही वही एक वृत्ति जो है, हमको पता है कौन सी वृत्ति पर हमको स्थिर होना है, वो वृत्ति पे जाते ही हम स्थिर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, हमारी स्पॉन्टेनिटी तत्काल, मतलब हमें तत्काल वो वाली वृत्ति आ जाती है प्रैक्टिस करते करते। फिर उस पे हमें ज्यादा देर तक हम टिके रह पाते हैं, हम स्थित रह पाते हैं उस पे। ऐसा नहीं होता है कि हम गए और फिर हम छू के जल्दी से आ गए रिले रेस की तरह, ऐसा नहीं है। और वहां पे धीरे धीरे हमको आनंद की वृत्ति ज्यादा मिलने लगती है। ये मैं धीरे एक 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 स्टेप बता रही हूँ। जब हम ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान अभ्यास करते हैं, तो उसमें आनंद की वृत्ति जो है हमारी बढ़ने लगती है, बढ़ती रहती है धीरे 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 धीरे। तो और आखिरी बात, ये संतोष हमें बहुत प्राप्त होता है जब हम ध्यान से उठ के आते हैं। वही एक वृत्ति पूरे दिन भर हमको आनंद देती रहती है। एक छोटी सी वृत्ति अगर अच्छे से ध्यान हो गया ना, 1 मिनट के लिए भी अगर ध्यान हो, 1 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, अगर हम लोग को 30 सेकेंड्स के लिए भी अगर हमारा मन टिक जाए वहां पे और हमको बहुत आनंद आ गया, तो फिर वो दिन भर वो आनंद लिंगर ऑन करता रहता है, बार बार हमारे मन में आता रहता है कि आज सुबह का ध्यान बहुत अच्छा हुआ था। तो करते 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 हमारा आनंद का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। तो ये हमारा ध्यान योग है, इसको करना चाहिए। ध्यान ध्यान क्या बोला है श्लोक में, ध्यान योगेन ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मानम आत्मना। और फिर जो है दूसरा दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा है अन्य सांख्येन योगेन। दूसरे जो है ये सांख्य योग के द्वारा। तो अब जो योग है या फिर सांख्य योग है या फिर योग, यहाँ पे योग मीनिंग कर रहे हैं भगवान। अब जब अगर वो योग कर रहा है तो फिर क्या है, योग जो है वो बहुत सुंदर तरीके से हम लोग को त्वम पद शोधन करवाता है। अब बोले ये क्या है, देखिए ये सारे वर्ड्स मैंने मेरे ख्याल से श्लोक नंबर 1 या 2 में ही आप लोगों को समझाया था कि त्वमपद शोधन क्या होता है, तत्पद शोधन क्या होता है, ऐक्यम क्या होता है। तत्वमसि में से जब हम लोग त्वम पद लेते हैं, मतलब हमारे बारे में जब हम बोल रहे हैं, तत्पद मतलब जब हम ईश्वर के बारे में या फिर उस ब्रह्म तत्व के बारे में बोल रहे हैं, और ऐक्य मतलब ये दोनों एक ही हैं। तो इससे 3 पदों से बना हुआ है, तत्वम असि, तीनों पदों से बना है। तो योग साधना है ना, इसमें इसमें सॉरी त्वम पद शोधन मतलब उसको, तुम कौन हो ये बात हमको अच्छे से क्लियर हो जाती है, हम कौन है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये जीव का एसेंस क्या है अच्छे से क्लियर हो जाता है। दृष्टा दृश्य विवेक हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं कि सारा का सारा दृश्य है। फर्स्ट सूत्र ही है उसमें, क्या फर्स्ट वाला सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोध योग, चित्त वृत्ति का निरोध, बार 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 बार। देखिए उनका और वेदांत का एकदम टेक्निक अलग अलग है आखिरी में, पर धारणा तक अष्टांग योग में हम धारणा तक योग को मानते हैं। यम 8 जो है स्टेप्स हैं, क्या क्या है 8? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारे 8 हैं। फिर से
ये तो सबको पता होगा भाई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और योग समाधि। अब धारणा तक हम लोग उनको पूरा फॉलो करते हैं। हम लोग मतलब वेदांती, जो वेदांत जो उत्तर मीमांसा के लोग हैं, हम लोग उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये हमारी देखने की दृष्टि को थोड़ा ठीक करता है। संसार को हम कैसे देखे वो ठीक करता है। बार बार हम दृश्य बना के देख रहे हैं, तो जब हम बार बार दृश्य को देखते हैं, हम अपने आप को अलग करते हैं कि मैं ये दृश्य नहीं हूँ, मैं एक किताब देख रही हूँ, किताब और मैं अलग हूँ। वैसे ही मैं ये शरीर को देख रही हूँ, मैं ये शरीर नहीं हो सकती हूँ। कैसे हो सकती, मैं ये शरीर नहीं हो सकती हूँ। तो शरीर अगर हमें दिखाई दे रहा है, ये मन हमको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये वृत्ति के रूप में है। जो अभी हमने मांडूक्य कंप्लीट किया, बार बार वहां पे आ रहा था कि सारे के सारे थॉट्स जो है या फिर संसार अगर हमको दिख रहा है, ये मनस्पंदनम एव, ये मन का ही स्पंदन है और कुछ भी नहीं है, ये वृत्ति मात्र है। तो जब हम इस वृत्ति को बार बार अलग करते रहते हैं अपने आप से, जो कि हम बहुत चिपक गए हैं अभी, भयंकर चिपक गए हैं अभी, तो हम इतने एक हो गए हैं। देखिए बहुत क्लोज आने पर ना वो चीज ठीक ठीक दिखाई नहीं देती है। जैसे अगर आपने किसी को हग किया, बहुत जोर से, बहुत क्लोज लेके हग किया, तो क्या होगा? क्या आप उसका चेहरा देख पाएंगे? आप उसका चेहरा नहीं देख पाएंगे। अगर उसका चेहरा देखना है आपको, तो थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा उसको। तो वैसे ही हम लोग अभी अपने आप से, मतलब अपने मन से, अपने संस्कारों से, अपने अहंकार से, अपने अविद्या से, अपने तीनों शरीरों से, अपने पांचों कोशों से, अपने पांचों प्राणों से इतने चिपक गए हैं कि हम लोग उनको अलग करके देख ही नहीं सकते। मैं बन गए हैं, मैं ही बन गए हैं। तो ये कौन है? ये हम नहीं बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, हम बोलते हैं मैं हूँ। ये कैसे हो गया? हम लोग जब बोलते हैं कि ये मेरी किताब है, तो किताब तो मैं नहीं बन जाता, पर ये शरीर के साथ में हम मैं बन जाते हैं। ये योग हमको सिखाता है, प्लीज अलग अलग करो। तो इसको बहुत चिपक गए हो, बहुत क्लोज आ गए हो, अलग करके देखो, दृश्य करके देखो। ये भी मैं साधना हमेशा बताती हूँ करने के लिए। या हम लोग जो है अपने आप की हमारी डेड बॉडी देखें, या हमें हमारा शरीर इस तरह से पड़ा हुआ है, हम अलग है, हमको कुछ नहीं हुआ, हम अलग हैं। हम हमारी मृत्यु हो ही नहीं सकती है, हम बिल्कुल अलग हैं, हम मृत्यु से परे हैं। तो जब ये वाली बार बार थॉट हम लाएंगे, बार बार हम इस एक थॉट को बार बार ध्यान इसका करेंगे। सांख्य योग में भी अगर हम ध्यान कर रहे हैं बार बार, तब क्या होगा? हम लोग जो है उस थॉट पे स्थिर बन जाएंगे कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर को बस इंस्ट्रूमेंट बना के यूज कर रही हूँ और कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ न जायते म्रियते वा कदाचित। कौन हूं मैं? न जायते म्रियते वा कदाचित, मेरा न जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, न मैं हुआ हूं न आगे होऊंगा, न मैं अभी हूँ। भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः, मैं कौन हूँ? अज हूँ। अज मतलब क्या? जिसका कोई सोर्स नहीं है, मतलब मेरा और कोई कारण नहीं है। तो मेरा कारण नहीं होने से कुछ भी, संसार का भी कोई कारण नहीं है। सब संसार मुझी में दिखाई दे रहा है, हम एक ही हैं, मेरे अंदर ही सारा का सारा संसार रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। जो नित्य, मैं नित्य मतलब टाइम भी मेरे ऊपर है, मैं टाइम में नहीं हूँ। अभी क्या लग रहा है हमको? हमारी, जैसे हमको कोई पूछता है आपकी उम्र क्या है, हमारे शरीर की उम्र बताते हैं भाई। हम इस शरीर की, चाहे कितने भी आए। एक व्यक्ति था, वो, वो अपना 100th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। तो इतने उसके सारे ग्रैंड चिल्ड्रन आसपास में थे, तो इतने सारे के सारे बहुत सारे कैंडल्स लगा दिए केक पर, और बोला आप फूको। तो जब तक वो फू 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 करते करते 100th पे आया, उसके प्राण निकल गए बेचारा। 100 फूकते फूकते। हाँ, ये नहीं है। क्यों? अभी क्या लग रहा है हमको? हम टाइम में हैं, हमारा इतनी हमारी आयु है। आई वॉज बोर्न इन सच एंड सच ईयर,
डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं ना, DOB, DOD, DOB, ये सारा चीजें लिखा रहता है। तो वो हम नहीं है, टाइम में नहीं है भाई, नित्य है हम। टाइम हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है, टाइम का एक कंसेप्ट है, इट्स नॉट अ रियलिटी। टाइम अगर कंसेप्ट नहीं होता तो फिर टाइम जो है हमको चेंजिंग लगता ही नहीं। कभी वही टाइम हमको बहुत कटता ही नहीं है, कटता ही नहीं है, कटता ही नहीं है। कभी वो टाइम इतने फास्ट चला जाता है कि लगता है कि अरे अभी तो था, अभी शुरुआत था, अभी खत्म भी हो गया। ऐसे कैसे हो गया? अभी हमारा समर वेकेशन शुरू हुआ था, अभी खत्म हो गया। ओ हो, अरे अभी हमारा हम लोग वहां पे गए थे, अभी इतनी जल्दी खत्म भी हो गया। ये क्या हो गया? ये हमको चेंजिंग क्यों टाइम फीलिंग आ रहा है? क्योंकि ये अनित्य है, हमारे पर दिखाई दे रहा है, ये रियल नहीं है। कोई भी टाइम रियल नहीं हो सकता है। आप किसी भी रेल में चले जाइए, स्वर्ग का टाइम, पितृलोक का टाइम, नरक का टाइम, यहाँ मृत्यु लोक का टाइम, ब्रह्म लोक का टाइम, ये सारे के सारे कंसेप्ट हैं, कुछ नहीं है। और जो योगी होता है, जो ध्यान में अवस्थित होता है, वो टाइम को कंट्रोल कर लेता है। आपको पता है भागवत में 12th कैंटो में 12वें स्कंद में, हाँ 12वें स्कंद में ही आता है। वहां पे जब पूरा लीनिएज का वर्णन आता है ना, सूर्य वंश का, चंद्र वंश का, तो वहां पे देवापी, हाँ देवापी नाम है उनका। देवापी नाम है, जो भीष्म पितामह के ब्रदर थे। ये भीष्म पितामह जो है, ये तो हमारे चंद्रवंशी हुए ना ये लोग। तो ये लोग जो है, इनका आखिरी, चंद्रवंश खत्म हो गया, तो इनका जो आखिरी व्यक्ति है वो देवापी, भीष्म पितामह के जो ब्रदर हैं। और एक और का नाम मैं भूल गई हूँ, सूर्यवंश के जो आखिरी थे वो, ये दोनों कलाप ग्राम बोल के जगह है, जो कि हमारे इस चक्षु से नहीं दिखाई देगा। वहां पे वो लोग साधना कर रहे हैं। कैसे? जो हम लोग बोलते हैं चिरंजीवी हैं, वो चिरंजीवी कैसे रहते हैं? इन सब लोगों ने अपनी योगिक पावर्स से टाइम को कंट्रोल कर लिया है, टाइम से ऊपर उठ गए हैं और वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। और वो वहां पे भी साधना कर रहे हैं ये दोनों। और जब कल की अवतार होगा, इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट, कल की अवतार होगा तब फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो जब कल की अवतार होगा, इन दोनों को भगवान फिर से बुला लेंगे और फिर से सूर्य वंश और चंद्रवंश की स्थापना करवाएंगे इन्हीं दोनों से। सतयुग की बात होगी तब। अब इतने दिनों तक वो कलाप ग्राम में रहते। देखिए कलाप ग्राम के बहुत सारे नाम हैं अलग अलग, वहां पे सारे योगी महापुरुष यही लोग रहते हैं। पता नहीं मैंने आपसे कभी इन सब बातों पे डिस्कस किया है कि नहीं, पर जैसे हम बोलते हैं भगवान शंकराचार्य जी थे, भगवान शंकराचार्य जी की समाधि हम लोगों ने इधर केदारनाथ में बना दी है। अब अब ये सारी चीजें हम पब्लिक में ज्यादा बोल नहीं सकते, पर वो जो है उनकी समाधि नहीं हुई, वो कलाप ग्राम में रहते हैं, वहां पे रहते हैं वो इसको संबल ग्राम भी बोलते हैं, उसको बहुत सारे दूसरे इसके नाम हैं। तो ये हमारे इस चक्षु से, इस शरीर से हमको बहुत योग, बहुत साधना, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे महात्माओं से मिली हूँ, पर्सनली मिली हूँ, जो कि वहां पे जाते आते रहते हैं, जाके आए हैं, आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं, तब हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग किस संसार में रहते हैं, हम लोग किस दुनिया में रहते हैं, हम लोग को कहाँ पहुंचना है। हम लोग कितनी छोटी छोटी बातों पे हम लोग अपना मन लगाते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, हमको कहाँ उठना है। और ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है ना, जैसे फ्लैश फ्लड आया था उस समय, जैसे अभी वायनाड में हुआ, ये सारी की सारी चीजों को वो वहां से कंट्रोल करते हैं, ये योग, अपनी योग साधना से, कि वो भगवान के बहुत निकट है। भगवान जो जो चाहते हैं वो वैसा 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 सब करवाते रहते हैं। तो उनके नजर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इन लोग की इतनी शक्तियां हैं, वो सारा का सारा जो वहां पे वो लोग रहते हैं, अलग अलग आश्रम बने हुए हैं वहां पे, अलग अलग लोग रहते हैं। ये सारे के सारे चीजें जो हैं संसारिक लोगों से, संसारिक लोगों की दृष्टि से बहुत दूर है। जो जैसे जैसे आप लोगों की साधना बढ़ेगी,
वैसे वैसे ऐसे लोग आपके पास में आएंगे, आपके जीवन में आएंगे, जो कि आपको बताएंगे, ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो कि होती हैं, जो कि पॉसिबल है। और इसका सबका मैं नहीं बताती अगर मुझे भागवत में नहीं मिलता, तो डायरेक्ट वहां पे लिखा हुआ है ये सारी चीजें कि वो लोग वहां पे रह रहे हैं। तो क्या बता रही थी मैं, कहाँ से कहाँ आ गई? तो योग, जो ये योग सूत्र है, ये योग सूत्र में कंटिन्यूअसली जब हम लोग अलग अलग करके देखते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हम कौन है। हम दृष्टा है। तो मैं नित्य के बारे में बता रही थी ना, जो नित्य शाश्वतोयम पुराण, हम शाश्वत है, हम पुराण है। तो उस तरह से हम न हन्यते हन्य माने शरीर, हम इस शरीर के मर जाने पर भी हम नहीं मरेंगे। हमारी अपनी स्थिति क्या है, हमारी अपना हमारा हमारा मन का जो लेवल है उसको हमने कितना उठाया इस शरीर से, वो डिपेंड करेगा कि हमने हमारी साधना कितनी बढ़ाई है। तो योग वृत्ति, योग चित्त वृत्ति निरोधा जब बोला गया है, तो जब हम दृष्टा को अलग अलग कर करके देखते रहते हैं, दृश्य को अलग अलग करके देखते हैं, तब क्या होता है? तब उसमें हम स्थापित हो जाते हैं। किसमें स्थापित हो जाते हैं? हम उसी दृष्टा पे हम स्थापित हो जाते हैं। एक मिनट, चार्जिंग नहीं हो रहा है, बंद हो जाएगा किसी भी समय। एक मिनट में। थोड़ी देर में खत्म करना पड़ेगा, चार्ज नहीं हो रहा है, लाइट नहीं है ना, तो शायद वहां से वो प्लग पॉइंट है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा था क्या था हमारा? सांख्य योगेन है ना, सांख्य अन्य सांख्य न योगेन। अब हम कर्म योग पर आते हैं फटाफट। तो कर्म योग वाला क्या है? अब कर्म योग बहुत सुंदर चीज है। हमको लगता है कि हम लोग कर्मयोग कर रहे हैं, पर एटलीस्ट अगर इस कर्मयोग के जो फैक्ट्स हैं उससे हमारे मन में थोड़ी सी भी चीज आ जाए कि हमारा मन थोड़ा अलर्ट बन जाए काम करते हुए, तो भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, तो भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि चलिए, अच्छी बात है कि हम जब काम कर रहे हैं तब हम कॉन्शियसली काम कर रहे हैं, हम वृत्ति को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हम कुछ भी काम करें ना, हमको ये देखते रहना चाहिए कि हमारी वृत्ति क्या बन रही है। एक तो हम लोगों को वो वृत्ति या फिर हम काम जो कर रहे हैं वो किसी बड़े के लिए करें, वहां पे जब कर्तृत्व बोध होता है, उस कर्तृत्व को हम सब्लिमेट करने के लिए किसी और के लिए करें। और तीसरा, जो कर्म फल हमको मिलेगा, उस पे भी जब कर्म फल आएगा तब हमारा, अगर हम किसी और के लिए कर रहे हैं तो हमको लगेगा कि हम तो इंस्ट्रूमेंट मात्र थे। तो हमको अगर कुछ मिला भी है यहाँ पे, तो वो भी, उस पे भी किसी और का अधिकार है। जैसे ये ज्ञान, ये वाला ज्ञान मैं इतना पट 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 बोल रही हूँ, ये क्या मेरा ज्ञान है? तो मेरा ज्ञान नहीं हो सकता। गीता का ज्ञान है, आचार्यों का ज्ञान है, कितने लोगों ने मुझे सुनाया है, सारी की सारी चीजें जो मुझे दी गई, उसके बाद में मैं जब इतना बोल रही हूँ, तो फिर इसमें बोलने में मेरा क्या, मेरा क्या बड़प्पन? ये तो कुछ भी नहीं है। जब इस तरह से हम लोग एक एक वृत्ति बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कर्मयोग। तो कर्मियों की साधना हमारे अहंकार को ठीक करने के लिए है, क्योंकि अहंकार जो है उसी ने हमको हमारे उस ब्रह्म तत्व से दूर करके रखा हुआ है। तो इसीलिए वहां पे जरूरी है कि हम हमारे वृत्ति को बनाएं, और वृत्ति को बना बना के हम इस तरह से हम उसको बनाएं कि हमारा अहंकार जो है पूरी तरह से सब्लिमेट हो जाए, सप्रेस ना हो, सब्लिमेट होके रहे। क्योंकि हम जब कुछ कर्म हम कुछ फल चाहते हैं,
क्या बोला है भगवान ने, माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगो स्वकर्मणि, कर्मण्येवाधिकारस्य वाला जो श्लोक है, तो कर्मण्येवाधिकारः, तुम्हारा सिर्फ कर्म पे ही अधिकार है और कर्म के फल पे नहीं है। माँ कर्म हल फल हेतुर्भुः, कर्म फल क्या हेतु मत बनो, तो क्यों, उसका हेतु तो भगवान है, ईश्वर है, उनको पता है कि तुमको कौन सा फल देना है, कौन सा फल नहीं देना है, अभी रोक के रखना है, बाद में देंगे, या बाद में भी नहीं देंगे, तुम्हारी इच्छा ही खत्म कर देंगे, वो सारा उनका डिपार्टमेंट है। पर जब हम लोग कर्म करने के बाद में हमारा फल आता नहीं है, तो जब हम दुखी होते हैं, तब हमारा, चलिए ठीक है, जो कर्मी योगी है वो तो दुखी भी नहीं होता है, पर अगर हम दुखी हो रहे हैं कर्मयोग करने के बाद में भी, क्या एक थॉट अंदर से एक फट फट फट, एक पॉपअप, जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं ना, वैसे पॉपअप होता है कि देखो तुम इच्छा कर रहे हो, इच्छा रख रहे हो, इच्छा मत रखो, अगर तुमने कर्मयोग किया इच्छा मत रखो, इतना भी अगर हो जाए ना वो भी काफी है। अगर राग द्वेष आ रहा है इसमें, कर्मयोग राग द्वेष के लिए, मद मात्सर्य के लिए, लोभ लालच के लिए, खत्म करने के लिए सबसे उपयोगी है, कि वहां पे सारी चीजें खत्म कर देता है अगर कोई ठीक ठाक करे कर्मयोग तो। हर बार हम कोई कर्म करते हैं और हमारा मन गंदा हो जाता है, हम देखिए, कर्म करने से पहले हमारा मन अच्छा था, कर्म करने के बाद में गड़बड़ हो गया, वहां पे हमने सक्सेस का जो डेफिनेशन बनाया ना वही गलत हो जाता है। हमको लगता है बाहर से हमको कितनी वाहवाही मिली, हाउ मेनी पीपल प्रेज्ड मी, ये सारी क्राइटेरिया हम लोग सजा के बैठ जाते हैं मन में सक्सेस का, पर एक्चुअली ये क्राइटेरिया कर्मयोगी का नहीं है। कर्मयोगी का है अंदर से कितनी प्योरिटी मिली, तुमको कुछ बाहर से चाहिए कि नहीं, लोग प्रशंसा नहीं करते हैं तो तुमको बुरा लगता है क्या, दूसरों की प्रशंसा कर देते हैं, तुमने वो काम किया है पर लोग जो है दूसरों की प्रशंसा करते थे, वाह वाह आपने बहुत ही अच्छा बनाया उस दिन, बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा गाया, दूसरों की प्रशंसा कर दी, हमारी नहीं की, हमको बुरा लगता है। अगर लगता है तो हमने कर्मयोग नहीं किया है ठीक ठीक। कर्मयोगी जो है एटलीस्ट वो अलर्ट हो जाता है, हमको बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो जब ये कर्मयोगी जो है ये ऐसा इस तरह से करता रहता है, बहुत दिनों तक करता रहता है, वो सांख्य न ने सांख्य न योगे न कर्म योगे न चापरे, उसमें अपने आप प्योरिटी आने लगती है, प्योरिटी आ के ही वो जो है वो फिर इंक्वायरी करने लगता है, मतलब वो जिज्ञासा वृत्ति उसके अंदर आने लगती है, वो जिज्ञासु बन जाता है अब। और जिज्ञासु जब वो बन जाता है तब वो गुरोपसक्ति करता है, गुरु के पास पे जाता है, वहां पे सेवा शुश्रूषा करता है, गुरु की रहता है, उनकी बात मानता है, जैसा वो बोलते हैं वैसा करता है। हम देख ही रहे हैं अभी मॉर्निंग में दक्षिणामूर्ति में कैसे कैसे गुरु के साथ में रहते हैं। गुरु के साथ रहना आसान नहीं है, मैं गुरु के साथ में भी रही हूँ, दूर में भी रही हूँ। गुरु के से दूर रह के काम करना, उनकी बात का आज्ञा पालन करना बहुत ईजी है, उनके पास में रह के जैसे जैसे वो बोले उसमें हमारी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आता है, हम नहीं मान पाते हैं उनकी बातें सारी, हमको बार बार लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। प्लस वो सामने रहते हैं, अति परिचय तवज्ञा बोलते हैं ना, तो वो सामने हैं, तो उनमें भी हम लोग खोट देखने लगते हैं, बुराई देखने लगते हैं। इजी नहीं है पूजा, मूर्ति पूजा सबसे इजी है, बहुत इजी है, पर गुरु की साधना जो है, जो कर लेता है ना, हैट्स ऑफ उसको। गुरु की साधना सबसे मुश्किल है, गुरु भक्ति रखना सबसे मुश्किल है। मूर्ति पूजा, मूर्ति इष्ट पूजा, इष्ट देव का समर्पण, ये सब बहुत आसान है उसके सामने। कंटिन्यूअसली जब ठुकाई होती है हमारी, तब अगर हमारा माइंड क्वाइट रहे कि आप हमको मार डालिए, आप हमको ग्राइंडर में डाल के आप पीस डालिए, तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो भी हम आपकी बात मानेंगे, इसको बोलते हैं गुरु भक्ति। कि हम अपने अहंकार को आपके सामने सब कुछ छोड़ने आए हैं, हम नतमस्तक होने आए हैं, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं रहेगी, हमारे कोई भी बात जब आपके बात से कटेगी, हम हमारी बात छोड़ देंगे, आपकी बात आगे रहेगी, इसको बोलते हैं गुरु भक्ति। तो धीरे 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 वो सेवा करने लगता है, शुश्रूषा करने लगता है, तब वो सुनता है। अगले वाले श्लोक में जो है उसी के बारे में बताया गया है कि वो क्या करता है, और भी जो है साधना दी हुई है इसमें। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ये अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, अब ये इसमें श्रवण की साधना बताइए। और श्रवण की साधना करते 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 क्या हो रहा है, श्रवण की साधना करते करते वो भी मुक्त हो जाए। भगवान बोल रहे तेपी चाति तरंते व मृत्यु, वो भी मृत्यु को पार करके चला जाता है सिर्फ सुनने से।
ये सुनना इतना इम्पोर्टेंट साधना है। सुनने से ही सिर्फ अगर वो उसको प्राप्त हो रहा है, भगवान की प्राप्ति। मृत्युम श्रुति परायणा, हाँ, वो श्रुति को पार करके, सॉरी, मृत्यु को पार करके श्रुति परायण हो जाता है, मतलब उसको भी मुक्ति वहां पे मिल जाती है। इस श्लोक को जो है हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि मेरी बैटरी डाउन हो रही है, मेरी बैटरी डाउन हो रही है, यहाँ पे है नहीं लाइट दिखाई दे, ये वाला चल रहा है पर उसके पास वाला जो प्लग है उसमें करंट नहीं है। तो हम लोग जो है कल देखेंगे इस श्लोक को 26 को। आप लोग रिवाइज करिएगा प्लीज प्लीज। अपना जो 13 चैप्टर है वो डाउनलोड करिए, मैंने भी दिया हुआ है, उसको वापस बार बार रिपीट करिए, बार बार, नहीं तो हम उसी 2 श्लोक पर ही 3 श्लोक पर ही स्टकअप हो जाते हैं। कल हम लोग जो है 25 श्लोक देख के हम आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।